प्रिय दोस्तों, एक कहानी इस प्रकार से है। आज की कहानी इतनी मार्मिक है, इतनी भावनाओं से भरी हुई है। यदि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो मैं समझता हूँ इस कहानी का पूरा सारांश, पूरा समरी और पूरा अर्थ आपके समझ में आ जाएगा। और इस कहानी को सुनने के बाद आप भी ईश्वर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को धन्य करने के लिए, समाज सेवा करने के लिए, ईश्वर की सेवा करने के लिए ज़रूर आप आगे आएंगे। पवित्र ग्रंथ बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने एक बार सोचा, मैं अपने शिष्यों से, अपने प्रेरितों से, अपने चेलों से, अपने अपोस्तल्स से प्रश्न पूछूंगा और प्रश्न का कौन सही उत्तर देगा ये मुझे जानना है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारे मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, पिता परमेश्वर के इकलौते बेटे, जीवंत ईश्वर अपने चेलों को, अपने शिष्यों को, प्रेरितों को एक मंदिर में लेके गई। जो उनकी आदत के अनुसार वो मंदिर में प्रेयर करने जाते थे, प्रार्थना करने जाते थे और प्रवचन देने जाते थे। लोगों को प्रभु ईश्वर का सुसमाचार सुनाने, इंजील सुनाने, गुड न्यूज़ सुनाने जाते थे। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ एक मंदिर में गए और वहाँ बैठ गए। वहाँ पर लोग अपनी इच्छा अनुसार दान दे रहे थे। पास में दान पेटिका रखी हुई थी, डोनेशन बॉक्स रखा हुआ था। सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दे रहे थे और उस दान पेटिका में, डोनेशन बॉक्स में पैसा डाल रहे थे। आसपास के इलाके के लोग आए और डाल के जा रहे थे। वहाँ पर एक विधवा औरत थी। प्यारे भाई और बहनों, इस कहानी को ध्यान से सुनना। वहाँ पर एक विधवा औरत थी और विधवा औरत ने जो पैसे की जो पोटली है, छोटी सी पोटली शायद होगी, उसमें से जो कुछ था दान पेटिका में डाल दिया। फिर जो थैली थी जो खाली रह गई उस विधवा औरत की। और लोग डाल के, बहुत बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग, पैसे वाले लोग ने भी दान डाला। और जब पूरा दान डालने की जो प्रक्रिया थी समाप्त हो गई, तो जब प्रभु ईश्वर ने अपने चेलों से पूछा, अपने शिष्यों से पूछा, मुझे बताओ सबसे बड़ा दान या सबसे ज़्यादा दान किसने डाला? शिष्यों में से, प्रेरितों में से कोई बोला कि एक जो गांव का सबसे बड़ा आदमी है, कोई बोला कि शहर का बहुत बड़ा सेठ है उसने डाला, कोई बोला कि वहाँ बहुत बड़ा कोई अधिकारी उसने डाला। लेकिन प्रभु ईश्वर ने बोला, न तो किसी सेठ ने सबसे ज़्यादा दान डाला और न ही किसी किसान ने डाला, नहीं गांव के प्रधान ने डाला और न किसी ने नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दान इस विधवा औरत ने डाला। ये सुन करके शिष्य लोग, प्रेरित लोग अचंभित हो गए, आश्चर्य से प्रभु ईश्वर की तरफ देखने लगे कि प्रभु जी आप ये क्या बोल रहे हैं कि एक जो आदमी है, जो सेठ है, उसने तो लाख रुपया डाला, किसने 2 लाख डाला, किसने 5 लाख डाला, किसने 50,000, किसने 10,000। तो प्रभु ईश्वर ने कहा, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, समझना इस बात को। जिन लोगों ने 5 लाख डाला, 2 लाख डाला, 3 लाख डाला, 50,000, 10,000 डाला, उन्होंने अपनी सामर्थ्य के आधार से डाला।
लेकिन उस विधवा औरत जो काम करने के बाद भी, अपने पेट का पालन करने के बाद भी वो कुछ नहीं बचा पाती है। बड़ी मुश्किल से हो सकता है उसने 2 अधेले या बोल सकते 2 रुपया बचाया था और वो भी सारा कुछ डाल दिया, क्योंकि उस विधवा औरत का पति नहीं। हो सकता है प्यारे दोस्तों उसके बच्चे भी नहीं होंगे। आप इस तस्वीर को देखिए और समझना, जब किसी औरत का पति संसार से चला जाता है और बच्चे भी ना हो और खाने पीने की चीज़ें घर में ना हो और खेत भी ना हो, धन दौलत भी ना हो, बैंक बैलेंस भी ना हो, तो सोचो उसकी दिनचर्या कैसे चलती होगी, उसका पेट का पालन कैसे होता होगा। इस बात को सोचना, गंभीरतापूर्वक सोचना। तब ईश्वर ने बोले सबसे बड़ा दान उस औरत का, उस विधवा औरत का जिसने 2 अधेले डाले, 2 रुपया डाले, 2 आना डाले, सबसे बड़ा दान। ये सुनकर के शिष्य लोग, प्रेरित लोग, चेले लोग, अपोस्तल्स आश्चर्यचकित हो गए। प्रभु जी ये हमें नहीं पता था। हम तो सोच रहे थे उस सेठ ने 5 लाख डाला, हम तो सोच रहे थे उसने 2 लाख दिया, किसी ने 20,000 दिया, कि 10,000 दिया। आपने तो प्रभु ईश्वर, हे प्रभु, हे रब्बी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। तो प्यारे दोस्तों, दान के समय जो मंदिर में जो दान पेटिका रखी हुई थी, सबसे बड़ा दान उस विधवा औरत का माना गया है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इस कहानी को मैं आगे और थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ बाइबल के अनुसार, और हमारे जीवन में, दिन प्रतिदिन के जीवन में जो संसार में जो घटना घटित होती है उसके बारे में आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। आप सोचना, जब कोई भी लड़की किसी लड़के के लिए शादी होकर आती है, उस लड़की का, जिस लड़के की शादी हो रही है उसका वो परमेश्वर होता है, उसका सर्वस्व होता है, उसका बॉस होता है, उसका वो खुदा होता है। क्योंकि एक दूसरे घर से एक लड़की एक अनजान लड़के के लिए जा रही है, शादी करके वहाँ उसके घर में रहेगी। जो भी शादियाँ होती हैं 18 साल में, 20 साल में, 25 साल में, अपने माँ बाप के पास रहती है। इसके बाद शादी होके जो उस लड़के को वो नहीं जानती, उस परिवार को वो नहीं जानती, और वहाँ वो माँ बाप की आज्ञा के अनुसार चली जाती है और वहाँ अपना जीवन अपने पति के साथ में गुजारा करती है, अपना समय व्यतीत करती है, अपना जीवन जीती है। तो प्यारे दोस्तों, विधवा औरत की जो वेदना, विधवा औरत की जो पीड़ा, जो दुख और जो दर्द, वो ही समझ सकता है जिसने दुख दर्द झेला हो। दुख दर्द का वही अनुभव कर सकता है बीमारियां, जो बीमारियां के द्वारा, बीमारियों से वो पार आया हो, बीमारियों से वो ठीक हो के आया हो, दुख संकटों से जूझ के आया हो। उससे पूछो दुख संकट क्या होता है। जिस किसी ने दुख संकट महसूस नहीं किया जीवन में, वो क्या जाने दुख संकट क्या होता है। वो कुछ नहीं जानता दुख संकट क्या है। किसी औरत का पति संसार से चला जाए, उसका सब कुछ लुट जाता है, उसका सब कुछ लुट जाता है, उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। वो सोचो वो उस स्थिति को अपना जीवन कैसे जीती है। यदि किसी भी तरह से उसका पति संसार से चला गया, एक्सीडेंट के द्वारा, बीमारियों के द्वारा या और किसी वजह से, सोचो कैसे स्थिति रहती होगी। मैंने कई बार आपको बताया है, आपसे विनती करिए, रिक्वेस्ट करिए, प्रार्थना करिए कि हमें हमेशा बीमार लोगों की तरफ
और विधवा औरत की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, यदि हमारा सेंस गलत नहीं हो तो प्यारे भाइयों बहनों, एक औरत का पति, यहाँ में दो छोटी छोटी कहानियाँ नहीं है बट सत्य घटना पर आधारित कहानियाँ हैं इसी जीवन की। एक औरत का पति काम कर रहा था किसी ज़िले में, किसी भी तरह से वो एक्सीडेंट में के द्वारा जीवन खत्म हो गया और उसके बदले उसकी पत्नी को नौकरी मिल गई। गवर्नमेंट की बात है, उसको मिल गई उसके पति की जगह पर, पैसा भी मिला होगा, लेकिन लोग उसके पास थोड़ा शायद बहुत पैसा हो गया था, मिला होगा पैसा, कुछ घर का पैसा होगा, अपनी बपौती होगी, पति के खेत होगा और कुछ बिजनेस होगी जो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बात बता रहा हूँ। लोग उस औरत को चिढ़ाते थे, अरे तेरे पास क्या कमी है, तेरे पास तो करोड़ों रुपया है, तुझे कोई परेशानी नहीं। उस औरत ने बोला, ले लो मेरे लाखों रुपया, ले लो मेरे करोड़ों रुपया, मेरे पति को वापस ला दो। आज मेरे पति को वापस ला दो और मैं आपको करोड़ों रुपया दे दूंगी। सोचने वाली बात है। जिस शहर से वो औरत बिलोंग करती है, वो अपने शहर को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के दूसरे ज़िले में वो काम कर रही है। माँ बाप का प्यार चाहिए बच्चों के लिए। एक तो पिताजी नहीं है, बच्चों के डैडी नहीं है, पत्नी का पति नहीं है, दूसरा वो बच्चों को छोड़कर दूसरे ज़िले में नौकरी करती है, पेट की खातिर, बच्चों की खातिर। हम सबको लगता है बड़े लोग आराम से जीते हैं, ऐशो आराम से जीते हैं, इनकी भी तो कोई कमी नहीं है। जब इन अंदर झांक के देखोगे ना, दुख संकट भरे हुए इंसान के जीवन में, इंसान जी रहा है हिम्मत से, साहस से, इंसान के अंदर कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, दूसरी सत्य घटना पर आधारित कहानी। एक माँ बाप ने एक बहन की शादी जल्दी कर दी, एक बेटी की शादी जल्दी कर दी, और जल्दी करने के बाद में उसके 4-5 बच्चे हो गए। बच्चों के बाद उसका पति भी संसार में किसी बीमारी के द्वारा ईश्वर को प्यारा हो गया। उस पे ज़्यादा पैसा नहीं, ज़्यादा खेत नहीं, ज़्यादा बैंक बैलेंस नहीं। इस दुख से उबरने के बाद, इस पीड़ादायक घटना से उबरने के बाद, धीरे 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 उसकी गाड़ी, उस लड़की की गाड़ी, उस बेटी की गाड़ी भी पटरी पे आने लगी। लेकिन कुछ समय के बाद उसमें पैसे की कमी, जब पैसे की कमी आई, क्योंकि हमको दिन प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। कभी अपने माँ बाप से मांगे, कभी किसी से मांगे, कभी किसी से मांगे, लोग धीरे धीरे हंसी उड़ाने लगे। सोचने वाली बात है। कभी मेरे पास ये नहीं है, कभी गेहूँ नहीं है, कभी चावल नहीं है, कभी कुछ नहीं है। लेकिन आप सोचना इस बात को, यदि उस बेटी का पति होता, यदि उस बहन का पति होता, तो क्या किसी से वो पूछती मुझे पैसे दे दो? नहीं पूछती। यहाँ तक कि वो अपने मायके भी नहीं जाती पैसे लेने, फ़ोन भी नहीं करती पैसे के लिए। यदि उसका पति संसार में होता तो हो सकता है वो अपने माँ बाप की मदद करती, अपने भाई बहनों की मदद करती। लेकिन उसका सब कुछ लुट गया, उसका सब कुछ लुट गया उस बेटी का। करे तो करे क्या? 4-5 बच्चे, उम्र ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं। मैंने एक दिन उस बेटी के पिताजी से बोला, ऐसा करो कि आप कुछ मदद कर दिया करो। वो बोले, हम क्या करें? करता तो मदद उली क्या करे, जिसने वो जो पाप किए हैं, जो उसने कर्म किए, उससे तो वही भोगना
पड़ेगा। मैं ये सुनकर मैं अंदर एकदम कांपने लगा। मैंने ये क्या बोल रहे हैं? सोचो क्या उसने पाप करे, लड़की बहुत सुंदर, क्या पाप करे होंगे, लेकिन इंसान के मुंह से उसने पाप करे थे, इसलिए उसका दंड मिल रहा है, उसे तो भोगना ही है। देखिए प्यारे दोस्तों, संसार के लोगों, किस तरह के लोग हैं संसार में। जब इंसान का जीवन अच्छा होता है, सैकड़ों लोग आते हैं। जब इंसान का जीवन अच्छा नहीं होता, दुख संकट परेशानी आ जाती है, कोई साथ नहीं देता, एक भी व्यक्ति नहीं आता उसकी मदद करने। यदि कोई आ भी जाए तो वो स्वर्गदूत के समान होता है, देवदूत के समान होता है, एंजल के समान होता है। कहते हैं ना, समस्या तो आएंगी जाएंगी, जिस तरह से दिन होता है रात होती, रात होता दिन होता, दोपहरी होती है, ठंड आती है, बारिश आती है, गर्मी आती है, ऐसे चलता जाएगा। इस तरह कोई चीज़ नहीं है। यदि किसी जीवन में दुख है तो सुख भी आएगा। यदि किसके अंदर परेशानी बीमारियां हैं तो बीमारी हमेशा के लिए नहीं होती, दुख संकट हमेशा के लिए नहीं होता। एक दिन अच्छे दिन भी आते हैं इंसान के, लेकिन उस बुरी परिस्थिति में, दुखों में, दर्द में, पीड़ा में, जब वो औरत वो चीखती है, चिल्लाती है, एक एक पैसे के लिए इधर उधर घूमती है, मैं धिक्कारता हूं ऐसे समाज को। सोचने वाली बात है ये कि वो तो फलाने की लड़की है, हम क्या करें, उसके भाईजान है, हम क्या करें। लेकिन सोचो, यदि उस स्थिति तुम्हारी बहन होती और स्थिति भी तुम्हारी बेटी होती तो क्या यही शब्द तुम बोलते? क्या नहीं बोलते। इसका मतलब अपना पराई की भावना सांसारिक लोगों में भरी हुई है। सांसारिक लोग पक्षपात रवैया अपनाते हैं और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, ईश्वर का वर्शिप करते हैं, ईश्वर का पाठ करते हैं। जय हो ऐसे लोगों के लिए। धिक्कारता हूं मैं, ईश्वर की आत्मा ऐसे लोगों के लिए धिक्कारती है। तो जिस औरत का पति संसार से चला जाता है उस पे क्या गुजरती है सोच लो। केवल पति पत्नी का जो संबंध नहीं, जो पति पत्नी का जो संबंध होता है, केवल रिश्ता ऐसे नहीं निभाया जाता। बहुत सारी बात ऐसी होती है, दिल की बातें शेयर की जाती है, दुख दर्द पीड़ा शेयर की जाती है, बांटी जाती है। कहते हैं ना, कभी खुशी कभी गम। लेकिन पति नहीं है तो संसार लुट गया। लेकिन कहते हैं ना, इंसान जीता है हिम्मत से, साहस से। बच्चों को पढ़ाना लिखाना, ये दो सच्ची घटना पे आधारित जो कहानियाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई कहानी बनावटी नहीं है, सत्य कहानियाँ हैं। हमारे देश इंडिया की कहानी है, सत्य घटना पे आधारित ये कहानी है। तो प्यारे दोस्तों, हम ये न सोचिए कि हमारा हमेशा अच्छे दिन आएंगे। हम ये न सोचिए हमारे जीवन में परेशानी, दुख संकट परेशानी नहीं आएंगी, ज़रूर आएंगी। लोग ये बोलते हैं तुम पे तो पैसे की कमी क्या है, तुम तो पैसे वाली हो। उस औरत के शब्द दे दो, देखो ले लो मेरे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया दे दूंगी, मेरे पति को आज ला दो, सब कुछ दे दूंगी, मैं मजदूरी करूंगी, मैं श्रम करूंगी, लेकिन मेरे पति को ला दो। सब ले लो मेरे घर से, मेरा घर भी ले लो, मेरी कोठी सब कुछ ले लो। ऐसे लोगों को धिक्कारता हूं मैं। यदि ऐसी तुम्हारी बहन की होती, ऐसी थी तुम्हारी बेटी की होती या तुम्हारी रिश्तेदारी में होती तो ये शब्द क्या तुम बोलते? कभी नहीं बोलते। तो प्यारे दोस्तों, हम सब ऐसी विधवा औरतों के लिए, बेटियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, हे प्रभु ईश्वर, इस दुख की घड़ी में जो भी महिलाएं विधवा हैं, पिता परमेश्वर तू ही रखवाली कर, क्योंकि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पत्नी का संबंध सब कुछ नहीं होता। पिता उनको साहस दे, हिम्मत दे पिता,
उनको जीवन की राह दिखा, जिससे कि अपने बच्चों के साथ ठीक से जी सकें। और मार्गदर्शन करने वाले लोग भेज। हे ईश्वर, जो इस वीडियो को देखा है पिता परमेश्वर, उनको भी आशीर्वाद दे। ये सारी प्रार्थनाएं मैं तेरे चरणों में करता हूँ। आमीन।